जब थॉर सभी एवेंजर्स को अपना म्योलनर उठाने का चैलेंज देता है, ये बात है तो उठाकर दिखाओ। तब हर कोई उसे उठाने की कोशिश करता है। एक एक करके सभी एवेंजर्स पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं पाता। फिर जब कैप्टन अमेरिका की बारी आती है तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो भी बाकी लोगों की तरफ फेल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही स्टीव रॉजर्स म्योलनर को उठाने की कोशिश करता है, हथौड़ा थोड़ा सा हिल जाता है और यहीं पर थॉर के चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है। वो अचानक सीरियस हो जाता है क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि म्योलनियर कैप्टन अमेरिका के लिए रिएक्ट कर रहा था। अब आपको लग सकता है कि थॉर इसलिए डर गया क्योंकि उसका ईगो बहुत बड़ा था और उसे अपना हथौड़ा किसी और के हाथ में जाना पसंद नहीं था। लेकिन असल में इसके पीछे एक और इंटरेस्टिंग वजह हो सकती है, क्योंकि थॉर पहले भी ऐसी सिचुएशन देख चुका था। जब विजन ने म्योलनिर को बिना किसी परेशानी के उठा लिया था, तब थॉर भी हैरान रह गया था, लेकिन बाद में जब थैनोस आया तो विजन उसी बैटल में मारा गया। इसके बाद थॉर के साथ एक और ऐसी घटना हुई। कई सालों तक म्योलनिर को डिस्ट्रॉयड देखने के बाद जब थॉर उसे दोबारा देखता है तो उसे पता चलता है कि इस बार म्योलनिर को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर इस्तेमाल कर रही है। थॉर के लिए ये मोमेंट भी काफी शॉकिंग था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ समय बाद जेन भी अपनी जान गंवा देती है और फिर थॉर की स्टॉर्म ब्रेकर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब थैनोस स्टॉर्म ब्रेकर को अपने हाथ में पकड़कर थॉर को मारने वाला होता है तो थॉर को लगता है कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन आखिर में थैनोस भी हार जाता है। बाद में गोर भी थॉर के हथियार को अपने हाथ में लेता है, लेकिन उसका भी अंत हो जाता है। इसलिए जब कैप्टन अमेरिका ने म्योलनिर को थोड़ा सा हिलाया तो शायद थॉर सिर्फ इसलिए शॉक नहीं हुआ था कि स्टीव उसे उठा सकता है, बल्कि उसके दिमाग में शायद एक ही बात चल रही थी, जब भी कोई दूसरा उसके हथियार को उठाता है उसके साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है।